हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी के बारे में बात करने का रीजन ये है कि आज एनएमडीसी का शेयर ऑलमोस्ट 20% डाउन गया है। 20% इन ए सिंगल डे। लेकिन काफी लोग परेशान हो गए हैं कि विवेक भाई 20% डाउन गया, इसमें क्या हुआ। इस बात को कोरिलेट भी कर रहे हैं कि विवेक भाई आज पोर्टफोलियो में एक शेयर हमारा 20% अप था, जिसको नालवा सन्स कहते हैं, जो हमने धन की बरसात डिस्कस किया था यस्टरडे इटसेल्फ। और आज दूसरा स्टॉक हमारे सेम पोर्टफोलियो में एनएमडीसी डाउन है 20%। तो एनएमडीसी के 20% डाउन होने से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में डाउन नहीं है। एनएमडीसी की स्टील यूनिट जो ऑपरेशनल हो गई है, उसको डीमर्ज किया गया है एनएमडीसी स्टील के नाम से, और वो अलग से लिस्ट होगी। अब जब वो अलग से लिस्ट होगी तो उसके शेयर्स मिलेंगे। उसके कितने शेयर्स मिलेंगे मैं आपको एक बार पूरी न्यूज पढ़ के दिखाता हूं। तो यहाँ ये पर्टिकुलर प्रॉपर न्यूज छपी हुई है, जो आज ही के दिन छपी है, मींस पब्लिश हुई है। और 1 o'clock पर ये आज पब्लिश हुई है 27 अक्टूबर को। एनएमडीसी टू सेपरेटली लिस्ट स्टील बिजनेस, लास्ट डे टू बाय स्टॉक टू क्वालिफाई फॉर डीमर्ज शेयर। तो यहां पर अगर हम बात करने लगे कि किन किन लोगों को मिलेंगे, तो सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जिनके पास 28 अक्टूबर को ये शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में होंगे, यानी कि जिन्होंने 25 अक्टूबर तक इसको बाय कर लिया होगा। अगर आज की डेट में कोई बाय करता है, या किसी ने अगर आज के बाद बाय करेंगे, तो उनको एनएमडीसी के स्टील बिजनेस के शेयर्स नहीं मिलेंगे। यानी कि यहां पर दोनों फायदे नहीं ले सकते कि हमें एनएमडीसी का शेयर 20% सस्ता भी मिल जाए और हमें स्टील बिजनेस के शेयर्स भी मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो जितना भी ये डाउन साइड गया है आज की डेट में, सारा इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ स्टील बिजनेस के डीमर्जर का है। नाउ स्टील बिजनेस के डीमर्जर को लेकर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। द एलिजिबल इन्वेस्टर्स विल गेट 1 शेयर ऑफ NMDC Steel of face value of rupees 10 each for every share of NMDC of face value of 1 rupees each. It means अगर सपोज हमारे पास एनएमडीसी के 100 शेयर्स हैं, तो हमें एनएमडीसी स्टील के भी 100 शेयर्स मिलेंगे। अगर हमारे पास 5 शेयर्स हैं तो 5 शेयर्स मिलेंगे। अगर हमारे पास 2 शेयर्स हैं तो 2 शेयर्स मिलेंगे। यानी कि एनएमडीसी के जितने शेयर्स हमारे पास हैं, वो तो एनएमडीसी के शेयर्स रहेंगे ही हमारे पास। साथ में जो कंपनी डीमर्ज हुई है, जो इससे अलग हो गई है, स्पिन ऑफ हो गई है, उसके भी इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल जाएंगे। और जब वो कंपनी लिस्ट होगी, तो हमारे पोर्टफोलियो में वो शेयर्स भी नजर आएंगे। तो यहां घबराने वाला कोई पॉइंट है ही नहीं। अब बात ये आती है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये फायदे के लिए हुआ है। मींस इससे जो शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, पीपल लाइक अस, हमें फायदा मिलेगा या इससे नुकसान होगा। तो मैं आपको बताता हूं, इससे सिर्फ फायदा ही फायदा है, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसके रीजन के लिए एनएमडीसी के अगर हम डिटेल में जाने लगे, तो बैलेंस शीट में मैं आपको फिगर दिखाता हूं। जो CWIP यहां पर 18,300 करोड़ का नजर आ रहा है, ये 18,300 करोड़ स्टील प्लांट का था, और ये स्टील प्लांट अब अलग से डीमर्ज हो रहा है। यानी कि जितना भी नेट प्रॉफिट अभी तक यहां पर नजर आ रहा है, हमारा 9,000 करोड़, ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ वाज द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये 9,000 करोड़ रुपीस में जो डीमर्ज हो रहा है स्टील बिजनेस, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका कुछ भी योगदान नहीं है। यानी कि अभी तक इस स्टील बिजनेस ने 1 रुपया भी कमा कर नहीं दिया। जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सारी प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एनएमडीसी आयरन और बिजनेस से है, वो स्टील प्लांट से नहीं है। यानी कि अब जो स्टील प्लांट अपना ऑपरेशनल होगा, उससे जो रेवेन्यू आएगी, वो अलग से इनकम होगी। तो इसका बेनिफिट ही है। अब यहां से कितना पोर्शन स्टील प्लांट के लिए जा रहा है और कितना पोर्शन यहां पर रह रहा है, तो इसके लिए हम वापस से न्यूज में ही जाते हैं। और यहां इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रॉपर दी हुई है। द ऑर्डर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स issued on October 6 was received by NMDC on October 11. Assets worth rupees 18,650 crore and liabilities worth 16
102 करोड़ रुपीस विल बी डीमर्ज टू एनएमडीसी स्टील, यानी कि कुल मिलाकर 18,650 करोड़ की एसेट्स यहां पर ट्रांसफर होंगी और 1600 की लाइबिलिटीज होगी, यानी कि जो नेट वर्थ यहां से डीमर्ज होगी वो 18,600 माइनस 1600, ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ रुपीस की बुक वैल्यू यानी कि नेटवर्थ यहां से डीमर्ज हो जाएगी एनएमडीसी से एनएमडीसी स्टील में। टोटल बुक वैल्यू कितनी है अगर हम यहां पर इसकी बात करने लगे तो बैलेंस शीट में ही चले जाते हैं एक बार और बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं कि 34,000 करोड़ 34,551 करोड़ प्लस 293 करोड़ यानी कि कुल मिलाकर 35,000 करोड़ के आसपास की टोटल बुक वैल्यू है, यानी कि हाफ बाहर जा रही है स्टील कंपनी बनकर और हाफ यहीं पर रह रही है और यहां की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है। जितना प्रॉफिट पहले एनएमडीसी कमाकर देती थी अभी भी एनएमडीसी लिमिटेड उतना ही प्रॉफिट कमाकर देगी। क्यों? क्योंकि जो पोर्शन बाहर जा रहा है उसने अभी तक कुछ भी कमाकर नहीं दिया। दैट वाज नॉट ऑपरेशनल, दैट इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल नाउ इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू कंपनी एंड वी ऑल विल बी गेटिंग ऑल दीज शेयर्स। जितने भी हैं हमें स्टील कंपनीज के सारे शेयर्स उतने ही मिलेंगे जितने नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर थे, तो हमारे पास दोनों कंपनीज के शेयर्स हो जाएंगे। ये सेम प्रॉफिट फिर भी करती रहेगी और नया प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर आने लगेगा। टोटल वैल्यू कंपनी की एक्चुअल वर्थ 35,000 करोड़ के आसपास है। 18,000 करोड़ यहीं पर रह जाएगी एनएमडीसी में और 17,000 करोड़ की नई कंपनी मिल जाएगी। अब आप एक चीज समझकर देखो, ओवरऑल अगर हम बात करने लगे, टोटल एसेट्स की बात करने लगे तो 50% एसेट्स बाहर जा रही हैं स्टील कंपनी के रूप में, 50% एसेट्स यहां पर रह रही हैं। तो जो कंपनी बाहर 50% बनकर जा रही है तो एक्चुअल में जो स्टॉक प्राइस है, अगर हम यहां पर एसेट्स की और बुक वैल्यू की बात करने लगे तो यहां से 50% डाउन हो जाना चाहिए था, जो सिर्फ और सिर्फ 20% डाउन पर बंद हुआ है। तो आप समझकर देखो ये कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। 20% डाउन पर बंद हुआ है, ओपन हुआ था 30% के आसपास, लेकिन यहां से अच्छी खासी रिकवरी आई, तो ये फायदे का ही सौदा है। अब ये कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, जो कंपनी डीमर्ज हो रही है वो कंपनी कितने करोड़ की कंपनी बनेगी, उससे पहले आज की डेट में इंपैक्ट कितना आया वो देख लेते हैं। यहां से गिरावट के बाद 20% गिरावट के बाद जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 30,000 करोड़ है। अब अगर 30,000 करोड़ 30,500 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मैं यहां से इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूं जिससे आपको ये ठीक से नजर आ जाए। 30,500 करोड़ अगर अभी है 20% फॉल के बाद, यानी कि ये 80% वैल्यू है आज से पहले की, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी रही होगी, यानी कि डे बिफोर टुडे यानी कि यस्टरडे तक ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी 38,000 करोड़। 38,000 करोड़ में से 30,500 करोड़ लेस चला गया, यानी कि 7,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गई है आज की डेट में स्टॉक प्राइस के गिरने की वजह से। कितना कम हुआ ध्यान से समझना, 7,500 करोड़। और यहां से एसेट्स नई कंपनी में कितनी जा रही हैं, एसेट्स जा रही है 17,000 करोड़। मैं ये कहता हूं कि अगर बुक वैल्यू के इक्वल भी वो कंपनी लिस्ट हुई, यानी कि अगर जितना उसका एक्चुअल में बुक वैल्यू है 17,000 करोड़ इज द बुक वैल्यू, क्योंकि 18,600 करोड़ का एसेट्स है और 1,600 करोड़ का यहां पर लाइबिलिटीज है। 17,000 करोड़ की अगर बुक वैल्यू के इक्विवेलेंट भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बनती है तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ हो जाएगी। और यहां से पैसा वहां पर कितना ट्रांसफर हुआ, यहां से ऑलमोस्ट ट्रांसफर हुआ है सिर्फ 7,500 करोड़। ट्रांसफर इन द सेंस कि जो इस एनएमडीसी के शेयर्स में जो कमी आई है, एनएमडीसी के शेयर्स में कमी हमारी 7,500 करोड़ की आई है और वहां पर उसके लिस्ट होने के चांसेस कितने हैं, वहां लिस्ट होने के चांसेस है 17,000 करोड़ के। अब बात ये आती है कि विवेक भाई क्या वो बुक वैल्यू के इक्वल यहां पर लिस्ट हो पाएगी? मैं कहता हूं अगर हाफ भी लिस्ट हुई तो भी किसी तरह का नुकसान तो है ही नहीं, और हाफ लिस्ट होने के बाद में अगर हाफ लिस्ट होती है तो एक चीज मैं बता देता हूं, आई विल बी बायर इन दैट स्टॉक, क्योंकि अगर हाफ पर कोई नया प्लांट लिस्ट होता है तो वो अपने आप में एक सीधी सीधी ग्रेट इन्वेस्टमेंट है। आप समझ कर देखो 17,500 करोड़ रुपीस उसको इन्वेस्ट कर उसको बनाने में लगे हैं और टोटल बनाकर आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू है, और अगर आज की डेट में नया उसका लैंड लेने लगे तो शायद उससे बहुत ज्यादा पैसों की आएगी। जितना प्लांट एंड मशीनरी लगा है वो और ज्यादा पैसों का आएगा, और जितनी लेबर की कॉस्टिंग आई है वो कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी, और सारे जितने भी झगड़े हैं बनाने के उसको वो भी खत्म हो जाएंगे। तो एक्चुअल में ये चीजें बुक वैल्यू से ऊपर ही चलती हैं। अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्टील प्लांट है बुक वैल्यू से नीचे चल रही हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 131 इज द बुक वैल्यू बट करंटली कोटिंग एट 82 रुपीज। तो ये 50% पर नहीं है, अगर 50% पर होती तो करंट प्राइस यहां पर
65 हुआ होता तो ये कितने परसेंट है आप यहां से समझकर चलो। हम वापस से इसको देखते हैं कि 82 डिवाइडेड बाय 131 यानी कि ये 62% पर है, 63% पर है। अगर हम सेम रेशो भी मानने लगे 63% का, तो 63% के सेम रेशो के लिए हमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? 17,000 करोड़ इंटू 62.5%। यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी निकल कर आती है दैट इज 10,625 करोड़ रुपीस। और एक्चुअल में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी आई है वो कितनी आई है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो 7,500 के आसपास आई है। क्यों? क्योंकि आफ्टर फॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 34,000 करोड़ एंड बिफोर फॉल दिस इज 34,000 करोड़। मैं एक बार वापस से कैलकुलेशन करता हूं, 34,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 80%, तो यहां पर ये फिगर आती है 42,500। 42,500 माइनस 34,000, 42,500 माइनस 34,000 यानी कि जो यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी आई है वो आई है 8,500 करोड़ की। एक्चुअल में जो लिस्टिंग होगी वो मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। तो यहां पर फायदा ही है, नुकसान का कोई सीन ही नहीं है। तो यहां कुछ भी घबराने की बात ही नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। यहां पर 20% फॉल, ये 20% फॉल नहीं है, एक्चुअल में ये डीमर्जर स्टोरी है। इन चीजों को जब भी अगर मार्केट में कुछ भी इस तरह का हो जाए तो क्या करना चाहिए? हमें गूगल से पूछ लेना चाहिए। गूगल पर क्या सर्च करना चाहिए? गूगल पर सर्च करने का सिंपल सा तरीका है एनएमडीसी न्यूज। एनएमडीसी न्यूज यहां पर 9 आवर्स पहले की ये न्यूज है, उससे पहले और बहुत सारी न्यूज यहां पर निकल कर आती हैं। 2 डेज पहले का ये पूरा यहां पर न्यूज है पर्टिकुलर। और मैं जैसे कहता हूं कि न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, तो अगर एनएमडीसी में ही जाकर हमने नीचे जाकर बीएससी एनएससी के नोटिफिकेशंस यहां पर देखे होते तो 17 अक्टूबर की यहां पर पूरी पूरी कैलकुलेशन है। इन्होंने पूरा एक इंटीमेशन दिया हुआ है। इस इंटीमेशन में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 शेयर के बदले 1 शेयर यहां पर मिलेगा। और ये pursuant to the order upon scheme becoming effective in consideration of the transfer and vesting of demerged undertaking, the resulting company shall without any further application act instrument or deed issue and allot to all equity shareholders of the demerged company whose names appear in the register of members as on record date one equity share of resulting company for every 1 शेयर हेल्ड इन द डीमर्ज कंपनी। तो यहां पर साफ साफ है, एक शेयर के बदले एक नया शेयर साथ में मिलेगा डीमर्ज कंपनी का। तो यहां पर हमें करना क्या है? हमें एक्चुअल में एक गुमराह से जैसा नहीं रहना है, हमें इग्नोरेंस का जैसा नहीं रहना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, वो screener.in पर नीचे की तरफ यहां पर सारी मिल जाती हैं। इस तरह की चीजों को समझने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर टॉप पर जाकर इनको फॉलो करना है। फॉलो पर अगर क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही स्क्रीनर.इन खुलता है यहाँ पर तो फ्रंट में जितने भी हमने स्टॉक्स फॉलो किए होते हैं उनसे रिलेटेड सारी न्यूज यहाँ पर आती रहती है। बस इनको देखते रहना है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने के बदले अगर स्क्रीनर.इन को हम एवरीडे पढ़ना शुरू कर लें तो लाइफ थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर। यहाँ पर हम थोड़े से और ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, हम यहाँ और ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे और अच्छे से सोच समझकर हम ट्रेड कर पाएंगे। तो घबराने की कुछ भी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। आई एम बुलिश ऑन एनएमडीसी, लेकिन आपने अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना है। मेरे कहने से यहाँ पर सीखते रहना है, सीखकर दोस्तों को भी सिखाना है। और यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।